हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, तो मेरे को वीडियो डालने में काफ़ी टाइम लग गया, तो किसी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं सका। तो अब शुरू कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरे मन में काफ़ी विचार आ जाता है, तो मैं उस चीज़ को सोच के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। ठीक है। तो मैंने देखा है, जैसे मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो मैंने देखा है कि मैथ के अंदर बच्चे पता नहीं इतना डर क्यों समझते हैं अपने आप को। ये समझते हैं कि नहीं सर, मैथ बड़ा मुश्किल लगता है हमें। जब भी एंट्री करता हूँ स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर, जैसे ही एंट्री होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो जैसे भी मैंने देखा बच्चे पे या कोचिंग देते हैं, जैसे नया बच्चा आता है, न्यू बच्चा आता है, सर मेरे को मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मैथ मेरे को ऐसे लगता है, फिर मैं बच्चे का ट्रीटमेंट करता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे डॉक्टर करते हैं, एज ए डॉक्टर ही होता है। वैसे तो जो टीचर होता है एज ए डॉक्टर ही होता है। तो उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें देखी जाती हैं, आखिर बच्चे के अंदर ऐसा डर क्यों बैठा हुआ है। तो इसके काफ़ी रीज़न होते हैं, तो उसमें से कुछ रीज़न मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जब हम प्राइमरी क्लास करते हैं, तो उसमें जैसे आ जाती है, सारी क्लासेज आती हैं, स्टार्टिंग से ही बच्चे का जब बेस बनना शुरू हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो जब बोर्ड में दिक्कत आनी है, तो ऐसी दिक्कत क्यों आती है, बोर्ड में दिक्कत आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। तो वो मेरे से पूछते हैं या मैं देखता हूँ, मैं जब भी कोई सम देता हूँ, कुछ करता हूँ, तो वो बच्चे एलसीएम में काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं, प्लस माइनस में दिक्कत कर जाते हैं, ब्रैकेट ओपन्स में दिक्कत करते हैं, माइनस की जगह प्लस का साइन लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, अगर आपने ऐसा किया, आप ये चीज़ देखो, अगर आपका 4-5 मार्क्स का सम है जिसमें आपने स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर दिया, स्टार्टिंग से ही मिस्टेक कर दिया, तो वो सम अगर माइनस की जगह आपने प्लस लगा दिया, तो वो आगे देखो आगे चलता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आखिर ऐसी प्रॉब्लम्स का कारण क्यों है। तो सबसे पहला कारण ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उसमें हम कोशिश नहीं करते कि हमारा बेस अच्छा बने। टेबल्स होती हैं जैसे हमें लर्न करनी होती है, अगर 10th क्लास के बच्चे से टेबल्स पूछी जाए, या हम कभी डिस्कस करते हैं कि आपको 7 का टेबल, हालांकि कि 7 का टेबल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। वो कहते हैं कि 7 1 जा 7, मैं पूछता हूँ कि जैसे ब्रोकन टेबल होता है, 7 9 जा बेटा कितना होता है। आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं है, हमें आती है। ठीक है, आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, आपको आती है टेबल्स। तो 20 तक तो मस्ट टेबल आपको आनी चाहिए। तो मैं जैसे पूछ रहे तो 7 9 जा बेटा कितना, कोई बोलता है सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे करके करता है। तो इतना टाइम क्यों लगाते हो आप खुद सोचो। बोर्ड की क्लास होती है, 10th क्लास प्लस 2 क्लास बोर्ड की क्लास है, तो उसमें अगर इतना टाइम हम टेबल्स में लगा देंगे, खुद सोचो। उसमें देखो सम, हमारे को इतना सारा सम करना पड़ता है, तो उस सम के अंदर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, कोई मल्टीप्लाई करनी है, 582 को 13 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, 13 की टेबल आपको क्यों नहीं आती। तो वो चीज़ आपको सबसे मस्ट होती है कि आपको ये चीज़ पहले सीखनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं। अब आप ये कहोगे सर पहले नहीं सीखी, तो अब क्या करें। अब क्या करने का मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं कि अपना टाइम को वेस्ट करते हैं दूसरी चीज़ों में, मोबाइलों में वेस्ट कर देते हैं। हालांकि आपकी ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे ही चल रही है, आप भी कहोगे सर अब ऑनलाइन क्लास मोबाइल्स भी तो ही कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्टडी कर रहे हो आप। वो भी क्या होता है, रेगुलर 3 और 4 आवर्स की होती है। तो उसमें भी अगर 3-4 आवर्स के बाद आप लगातार मोबाइल चलाते ही जा रहे, चलाते, आई साइट भी वीक हो सकती है आपकी। तो उस चीज़ में थोड़ा ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाने के बाद आप देखो, ये गेम्स, गंदी गंदी गेम्स आ गई हैं, तो आप क्या करते हो, उस गेम पे, एक गेम पे लग गए, बिलीव नहीं करोगे, मैंने काफ़ी बार देखा है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, गेम के लिए तो बैठ जाएंगे। आप देखोगे गेम के लिए तो वो ऐसे ही बैठ जाएंगे जैसे, नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ, मम्मी भी आएगी, बेटा कुछ खा ले, कुछ, नहीं 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 मेरा अभी गेम चल रहा है, मेरा गेम मिस हो जाएगा, तो मेरी गेम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ बोलते रहते हो। ठीक है, तो उसमें आप रेगुलरिटी बैठे रहते हो 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए। देखो, अगर आपको ये बोला जाए कि बेटा स्टडी पे बैठ जाओ इतनी देर के लिए, तो आप कभी भी नहीं बैठोगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चलती है। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चा होता है, उसका बेस पहले से ही बनना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वो बच्चा प्रॉपर उस चीज़ को कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप जैसे करते हो प्लस माइनस के सम करते हो, क्या स्टार्टिंग से ही आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में, देखो धीरे धीरे हर स्टेप, कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्योंकि ये छोटे होते ही स्टोरीज वगैरह बच्चों को स्कूल में बताई जाती हैं, टीचर्स बताते हैं, उनको समझाते हैं चीज़ों के बारे में।
आपकी स्टोरीज भी आती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो टोर्टोइज क्या होता है कि धीरे 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 चल के भी वो अपनी चीज़ को कवर कर लेता है, और रैबिट जो होता है वो उसको सारा कुछ वो कहता है कि नहीं नहीं मैं स्पीड कर लूँगा अपनी, तो वो क्या करता है एक जगह पे रेस्ट कर लेता है। रेस्ट करने के चक्कर में वो तो बेचारा चलता 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 आगे बढ़ जाता है। देखो इससे मतलब क्या हुआ कि हम धीरे धीरे कोई काम शुरू करेंगे ना तो पक्का है 100% श्योर वो काम अच्छा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन में है, हर काम के लिए नहीं होता। कहीं बार हमें स्पीड में काम करना पड़ता है, वो तो देखो वर्क की बात है, जॉब की बात अलग हो जाती है। लेकिन स्टडी लेवल्स पे धीरे धीरे का मीनिंग ये होता है कि आपको देखो फर्स्ट क्लास करनी होती है तो उसमें आप प्लस माइनस के सम बड़े प्यार से समझो, उसको करो। सेकंड में फिर आगे सब्ट्रैक्शन के सम वगैरह आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिवीजन के सम आते हैं। तो वो चीज़ आपने पहले समझनी चाहिए थी। अभी पहले की बात बताना चाहूँगा कि पहले समझनी चाहिए थी। वो कारण क्या होता है, जैसे बच्चा 5th 6th में आ जाता है उसके बाद फिर और उसका बेस आना शुरू हो जाता है। 6th क्लास के अंदर इंटीजर चैप्टर होता है जो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 6th क्लास के अंदर ही धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए था। लेकिन जो अब बच्चे 6th की अगर वीडियो कोई देख रहा है तो वो अगर 6th का बच्चा है तो उसको इंटीजर चैप्टर बड़े प्यार से समझो, क्योंकि ये आगे आपका लेवल बहुत ज़्यादा काम आना है। 7 8 9 10 11 12 आगे चलता रहेगा। इंटीजर चैप्टर जो होता है वो आगे चलता रहता है। प्लस माइनस कैसे किया जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होने हैं, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। पता क्या चीज़ है, इससे ना आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। और दूसरा कारण, एक तो ये कारण हो गया कि बेस ऐसे बन नहीं पाता बच्चे का। दूसरा कारण ये है कि बच्चा की थिंकिंग देखी है मैंने, काफ़ी देखी है कि अगर मैं बात होती है बच्चे से, बेटा आपने 6th क्लास करके आए हो, 7th में आए हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी होनी चाहिए थी। देखो टीचर अनकरेज करता है, डिस्करेज नहीं करता उस बच्चे को। ये हम नहीं कहेंगे, मैं तो कहता नहीं। देखो वैसे टीचर कहते भी नहीं है आपको ये भी नहीं आता, नहीं ऐसे नहीं कहना। आपको नहीं आता तो हम समझाएंगे, लेकिन बेटा आपको पहले करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था, बस इतनी बात। और वो देखो कैसे करना चाहिए था। 6th क्लास के अंदर जैसे इंटीजर चैप्टर है, हम उस इंटीजर चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ते। उसमें प्लस माइनस बाहर कैसे आना है, अंदर से जब कोई चीज़ बाहर आती है ब्रैकेट से, तो वो मैंने वीडियोस काफ़ी डाली हुई हैं। तो आप मेरी सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो काफ़ी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। अनकरेज वीडियोस भी डाली हुई है मैंने कि बच्चा स्टडी में लो क्यों होता जा रहा है, उसको आगे कैसे बढ़ना है, हमने आगे करके कुछ दिखाना है। वी कैन डू एवरीथिंग, हम यहाँ पर हर काम कर सकते हैं। हर काम का मतलब होता है अच्छे काम कर सकते हैं, हर लेवल पे टैलेंट हमने कैसे बढ़ाना है, ये सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। चलो वापस आते हैं। तो वो क्या हो गया, बच्चा जब पूछा जाता है तो बच्चा कहता है सर 6th तो होगी ना, ठीक है 7th में देखेंगे। फिर आता है 7th होगी ना सर, 8th में देखेंगे। 8th होगी ना सर, 9th में। ये क्या तरीका है भाई, अपना बेस बना लो, कुछ समझ लो। तो आपको बेसिकली चीज़ें मैथ में डर लगने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप बेस अच्छा नहीं बना पाते। किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ आपकी प्रॉब्लम, कुछ टीचर्स की प्रॉब्लम, कुछ ट्यूशन्स में प्रॉब्लम, कुछ पेरेंट्स को थोड़ा केयर देखो करना चाहिए। वैसे तो 100% पेरेंट्स अच्छे हैं, वो अपने बच्चों की पूरी केयर करते हैं। क्या वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, क्या वो, कई बार क्या होता है, आपको भी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि स्टडी जब कर रहे होते हैं तो मम्मी आती है चेक करने के लिए, तो बुक की जगह खुल जाती है, और जब मम्मी वहाँ से जाती है तो बुक साइड में होती है और मोबाइल नीचे टक 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 शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है बेटा। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि वो वक्त निकल जाएगा, फिर आप वक्त बाद में पछताते हो, या फिर आपको पछताने की भी बात नहीं है। पछताने के लिए देखो, पछताने, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी है। तो पछताने से कुछ नहीं होना, आगे बढ़ो। आगे आगे कैसे बढ़ोगे, जो चीज़ हो गई है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, बस ये चीज़ हो जाती है। जो काम आपका आसानी से हो सकता है ना, तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो हार्ड वर्क बच सकता था अगर आप पहले से ही बेस बना के रखते, पहले से इंटीजर चैप्टर समझ के रखते, पहले से ही प्लस माइनस के सम करके रखते, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते, मल्टीप्लिकेशन बार बार करके देखते, टेबल्स लर्न करते। ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट रखना, टेबल्स लर्न करना, मल्टीप्लिकेशन के सम, डिवीजन के सम, ये आपको प्रॉपर आने चाहिए। आप खुद समझदार हो, आप 10th क्लास में हो चुके हो, +2 क्लास में हो चुके हो, आप खुद बताओ
कि वहां पे कोई भी ऐसा सम है जिसमें बिना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ऐसा कुछ प्लस माइनस के बगैर आप किसी भी सम को कर पाओ, ऐसा कोई भी सम नहीं है। हालांकि कि फिजिक्स के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर मैथमेटिक्स मैंने नहीं लिया आर्ट के अंदर, तो वहां पे भी एसएसटी के अंदर मैथमेटिक्स ही नजर आता है। बाकी ये है कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन मैथमेटिक्स नजर आएगा। क्या ये आता है कि 1999 को क्या हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जैसे ऐसी ऐसी चीजें। तो काफी चीजें जो है वो मैथ से ही रिलेटेड हैं। अब आप कहोगे सर हमने कौन सा जॉब करनी है, जो किसान के बेटे हैं वो कहते हैं हमने किसान बनना है। बेटा किसान बनोगे, लेकिन उसमें भी आपको कैलकुलेशन तो चाहिए ना, कि मेरी गेहूं जो बाहर बेचने जा रहे हैं, वीट को बेचने जा रहे हैं, या हमने कोई जीरी वगैरह का कोई लगाया हुआ है, या कोई प्लांट्स लगाए हुए हैं, वेजिटेबल लगाई हुई है, तो वेजिटेबल को जब सेल करने जाओगे तो उसका कितना प्रॉपर केजी के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से कितना पैसा हमें मिला, कितना नहीं मिला। ऐसे ही जमींदार होते हैं, उनको भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। आगे अगर कहीं छोटा काम भी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये हॉकर्स वगैरह होते हैं, या फिर शॉपकीपर होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल शॉपकीपर, या बड़े होलसेलर में होते हैं, हर जगह पे मैथमेटिक्स यूज होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डरते नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं कि डरते हैं, और थोड़े दिन में, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ऐसे होता है, ये सब माता रानी की कृपा है, इनकी वजह से सब कुछ होता है, कि वो हमारे टीचर्स के अंदर ऐसे गट्स डालती है कि सामने वाला बच्चा भी कहता है कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट है और हम इसी को ही करेंगे। ये मेरे साथ होता है। 7 सब्जेक्ट, जैसे हम सारे ऑल सब्जेक्ट भी कराते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा मैथमेटिक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो करने लग जाता है तो कहता है सर मैथ ही कराते रहो, बस हम मैथ ही करेंगे। तो मैंने काफ़ी वीडियोस इसलिए बेसिकली धीरे धीरे डाली हुई हैं कि बच्चे को प्रॉपर एक एक वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और आप देखोगे कि मैंने बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करी है कि बच्चे का बेस अच्छा बन जाए, उसके अंदर अच्छे से आपको समझ में आए। जितने भी चैप्टर डाले हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। कुछ कमी रह गई हो तो आप देख लेना, तो वैसे कमी नहीं रही होगी। आगे भी मैं जो चैप्टर डालूँ न्यू वे से डालूंगा, एक एक चीज़ उसमें और क्लियर करूंगा, और साथ में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हर चीज़ में क्या होता है, सबसे पहले मैथ के डर को हमने हटाना है। मैथमेटिक्स में 100/100 मार्क्स आ जाते हैं, इसमें कोई चांस नहीं कि आपका आधा नंबर भी कम हो। आप अपने आप को डिस्करेज क्यों करते हो? मैथमेटिक्स से हाई हुआ है, मेरे से नहीं होगा, ये वर्ड हटा दो, आपसे सब कुछ होगा। क्योंकि करना बेटा आपने ही है, और आपके अंदर अगर लगन है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छे लेवल पे जा सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ स्कूल के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, हर बच्चे को यही समझाता हूँ कि अपने लेवल को बढ़ा के रखो। अपने आप को ये मत कहो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। अपना एम 10th से ही डिसाइड कर दो। ऐसे तो छोटे होते ही बच्चे का एम शुरू हो जाता है कि मैंने ये बनना है, और अच्छे बनो। बुरी लाइन के अंदर कभी मत जाओ, कि बुरी लाइन का नतीजा बुरा ही होता है। जैसे आपने दशहरे के बारे में सुना हुआ है ना, तो रावण वैसे विद्वान थे, लेकिन उन्होंने एक गलत काम कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। तो उनको अब भी पूजा की जाती है, उनकी अब भी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा रावण के पैर छू के आते हैं, हम भी जाते हैं। तो आप ये चीज़ें देखो कि हम बुरा काम करें तो क्यों करें, हमारा लेवल खराब हो जाएगा। हम अच्छे काम करें, आप अपने आप को इनक्रेज करो और पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, और आप क्या करोगे, अच्छे लेवल पे जाओगे। स्टडी लेवल पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को अच्छी गाड़ियों में घुमा सकते हो, उनको अच्छे हिल स्टेशन पे ले जाके घुमा सकते हो। तो अच्छा तो तभी लगेगा ना कि अपनी पे से, जब आपकी पे आएगी तो आपकी मम्मी, जब आप उनके हाथ में रखोगे, पेरेंट्स के हाथ में, पापा के हाथ में रखोगे पैसे कि ये पापा मेरी पहली सैलरी है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप इस चीज़ को लेके चलो। तो मेरा मकसद यही होता है कि हर बच्चे को अनकरेज किया जाए। आजकल बच्चा डिस्करेज क्यों हो रहा है, उसके अंदर क्या कमी है? मैं तो टीचर से भी यही कहता हूँ कि वो कभी बच्चे को ये ना कि तू कर नहीं सकता, वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम टीचर को भी यही बात नहीं बोलनी चाहिए कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। बस आप टीचर की बात को फॉलो करो, उसकी बात को समझो कि ये आपको क्या समझा रहा है। आप मैथमेटिक्स तो जब कर रहे होते हो, या इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, ग्रामर्स होती है, तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट, साइंस में भी आपको ध्यान जैसे सामने रखना चाहिए कि टीचर्स क्या समझा रहा है, उस चीज़ को समझो। तो मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, उसको बार बार देखो, पॉज करो वीडियो को, फिर उसको समझो कि ये आया तो आया कैसे, फिर उसको करके देखो।
ठीक है। तो मैं असाइनमेंट वगैरह भी डालनी अभी शुरू करने वाला हूँ और साथ में आगे भी वीडियो डालूंगा। तो मेरा मेन मकसद आज जो मेरे को लग रहा था कि मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मेरे को मैथमेटिक्स के डर को हटाने के लिए बच्चों को अनकरेज करना थोड़ा सा कि ये बेचारे क्यों डर रहे हैं मैथमेटिक्स से। तो आपने डर को बिल्कुल हटाना है। जो कमी हमारी पहले रह गई है, जो बच्चे छोटे सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, जो 6, 7, 8 वाले लेवल वाले हैं वो सुन रहे हैं, तो अभी से ही अपना लेवल अच्छा करना शुरू करें। ये मत सोचें कि 6 होगी तो 7 में देख लेंगे, 7 होगी तो 8 में देख लेंगे, 9 होगी तो 10 में देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। आप देखना जो है अब देखो यार, स्टडी करने जा रहे हो, पेरेंट्स की सैलरी लगती है, उसमें फीस लगती है, आप उसको करो, करके दिखाओ। वो पता नहीं बेचारे कैसे कमाते हैं। स्कूल वाले टीचर्स भी आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, आपके अंदर गट्स डालने के लिए आते हैं कि ये बच्चा हमारे से भी, हमें खुशी होती है जब कहते हैं ना कि शागिर्द अच्छा चला जाए। जब हम टीचर हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारा बहुत अच्छा चला गया, आगे तक चला गया, तो हमें बड़ी खुशी होती है। मेरे को काफ़ी खुशी होती है जब मैं सड़क पे जा रहा होता हूँ, पैदल होता हूँ कई बार, तो कोई गाड़ी खोल के कहता है कि सर आप कैसे, आप ये ना मेरी गाड़ी में बैठी है, तो कितना अच्छा लगेगा। या किसी ऑफिस में जाते हैं तो दूर से देखता है, मिरर में से उसको सामने दिखता है कि सर खड़े हैं, तो उनको पहले बेल लगा के मेरे सर को भेजो, पहले अंदर भेजो। तो देखो कितना अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हमने रेपुटेशन बना लिया अपनी, मेरे को अंदर पहले बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम बता रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट को देख के सामने कितना खुश होंगे। आप खुद सोचो, कल को आप भी टीचर बनोगे तो आप ये लेवल जो मैं समझ रहा हूँ वो आप भी समझोगे। तो हमने अच्छा टीचर भी बनना है और बच्चों को अच्छा बच्चा बनना है। दोनों को फैमिली की तरह रहना है। स्टूडेंट्स और टीचर एक फैमिली होती है। अगर आप समझो तो सब कुछ होती है। मैं तो फैमिली की तरह रहता हूँ बच्चों के साथ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ मिल के रहता हूँ। और बच्चे भी भगवान की दुआ से मेरे को बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये आपका प्यार ही है कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने बच्चों ने ही कहा था कि आप वीडियोस बनाया करो यूट्यूब पे, तो तभी मैंने शुरू किया। तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे, लेकिन मैं ही तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको अच्छा मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मैं डांस की वीडियो भी डालूंगा, डांस स्टेप्स की। बच्चा डांस क्यों नहीं कर पाते, वो अपने आप को डीजे के अंदर जैसे फील क्यों करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं आता, आपको बेसिक स्टेप्स समझाऊंगा। पूरा प्रॉपर डांस नहीं, बेसिक स्टेप्स धीरे धीरे कि कैसे करने होते हैं, कि आप डीजे के अंदर कम से कम नाच तो सको। किसी फंक्शन को हमने सारे एंजॉय करने हैं, ठीक है। हमने ये नहीं सिर्फ किताबी कीड़ा भी नहीं बनना, हमने स्पोर्ट्स लाइन में भी जाना है, एजुकेशन भी करनी है, एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। तो बच्चा एंजॉय नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा। बच्चे को एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। सारा दिन स्टडी भी नहीं करनी। तो पेरेंट्स भी ये नहीं कहते कि बेटा सारा दिन स्टडी ही करता है, ऐसा नहीं कहते हैं। वो खेलने के लिए भी आपको टाइम देते हैं, लेकिन खेल भी ऐसा खेलो किसी और को नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैथ के डर को आज से हटा दो और मेरे को शेयर करने की कोशिश करो, मेरी वीडियोस को, और साथ में वीडियोस को देखने की कोशिश करो। मैं अपनी तरफ से पूरे उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर गट्स डालूंगा, पूरी चीज़ डालूंगा, आपको बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैथ आपको ऐसा लगेगा जैसे कहते हैं कि खिलौना होता है, कि मैथ से मेरे को आता है, आपके मुंह से मैं ये बात सुनना चाहता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।